जीने के हैं 4 दिन और एग्जाम में भी कितने दिन है? सिर्फ 4 दिन है। मैं चाहता हूं तुम लोग इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि तुम्हारे पास रिजल्ट के लिए तुम्हारे रिश्तेदार का कॉल आने से पहले तुम उनको खुद कॉल कर दो और बोलो कि मिठाई तू मंगाएगा। ओ सॉरी, तेरी तो औकात नहीं है, मिठाई हम लाएंगे क्योंकि रिजल्ट हमारा आया है। तो आज का हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? आ लेटर टू गॉड। कौन सा है? आ लेटर टू गॉड। मतलब भाई भगवान को चिट्ठी लिख दिया। भाई ऐसा महान आत्मा इस दुनिया में कौन है जिसने क्या करा भाई? भगवान को ही लेटर लिख दिया। तो वो कोई और नहीं है भाई। कौन है? अपने लैंचो भैया है। यही वो लैंचो भैया जिन्होंने क्या करा? भगवान को चिट्ठी लिख दिया। अब देखेंगे भाई ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से क्या करना पड़ा? लैंचो भैया को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी भगवान को। तो पहले तो सबसे पहले हम लैंचो के बारे में जानेंगे, ठीक है। लैंचो वाज डेडिकेटेड फार्मर। लैंचो कौन था? एक डेडिकेटेड फार्मर था। मतलब वो किसानी को लेकर खुद को समर्पित कर चुका था। वो किसानी में ही जुड़ा रहता था। उसके बाद क्या था? लैंचो वाज एन ऑक्समैन। भाई वो खेतों में इतना काम करता था जैसे जानवर करते थे, इसीलिए उसको क्या बोलते थे? ऑक्समैन भी बोलते थे, क्योंकि वो बैलों की तरह खेतों में काम करता रहता था। और उसके बाद क्या था भाई? सबसे बड़ी बात क्या थी? ही हैड स्ट्रॉन्ग बिलीव इन गॉड। स्ट्रॉन्ग बिलीव मतलब वो भगवान में बहुत ही ज्यादा भरोसा करता था। और उससे भी सबसे बड़ी खास बात पता क्या थी लैंचो की? किसान होने के बावजूद भी और इतना ज्यादा उसमें बिजी होने के बाद भी वो क्या जानता था? ही न्यू राइटिंग। वो लिखना भी जानता था। पर मन में तो ये तो देख लिया कि लैंचो कौन है, बट भाई वो कहीं तो रहता होगा ना। तो हम देखेंगे लैंचो के घर के बारे में। तो भाई देखो, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। भाई उस पूरे इलाके में सिर्फ एक किसका घर था? लैंचो का ही घर था। और वो भी कहां था? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। भाई पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से पे था। अब वहां से क्या था? वहां से वो नदी भी देख सकता था और जो उसका फील्ड था ना, किसका? कौन? कौन मीन्स मक्के का। उस फील्ड को भी, खेत को भी वो क्या कर सकता था? वहां से देख सकता था। और उस खेत में क्या दिखता था? द फ्लावर्स दैट द ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उसमें जो फूल आए हुए थे वो क्या बता रहे थे? लैंचो को चीख चीख के बोल रहे थे कि इस बार फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है। बस जरूरत है किसकी? नीड ऑफ शावर। बारिश की, थोड़ी सी बारिश की और जरूरत है, फिर तो बल्ले बल्ले। अब क्या था? हमने देख तो लिया कि फसल क्या कह रहे थे कि भाई इस बार तो अच्छी होने लगी, बस थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी। और भाई भगवान ने सुन लिया, बारिश क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। इसीलिए वहां पे क्या बोला गया? रेन ड्रॉप एज अ कोइन। रेन ड्रॉप एज अ कोइन क्यों बोला गया? कि भाई जितनी अच्छी बारिश उतनी अच्छी फसल, और जितनी अच्छी फसल उतना ज्यादा पैसा। इसीलिए रेन ड्रॉप को क्या बोला गया? कॉइन बोला गया। क्या रहता है? रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। जो बारिश बरस रही थी उसको किसका नाम दिया गया भाई? न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों का नाम दिया गया है। जो बड़े ड्रॉप्स थे उनको 10 सेंट कहा गया है और जो लिटिल ड्रॉप्स थे उनको 5 सेंट ऑफ मनी कहा गया है। उसके बाद क्या हुआ? अब जैसे बारिश होने लगा तो भाई उसमें क्या होगा? जैसे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है ना, वैसे ही किसके लाइफ में? लैंचो भैया के भी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ गया। हेल स्टोन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। कैसे? उसका रिएक्शन क्या थे? एक्शन क्या था? स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। भाई एक मजबूत हवाएं क्या, आंधी बहना स्टार्ट हो गया। क्या? आंधी बहना स्टार्ट हो गया। नहीं, लार्ज हेल स्टोन्स, और बड़े बड़े ओले पड़ने स्टार्ट हो गए। लुक लाइक न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब वो सच में ऐसे लग रहे थे जैसे कि सिल्वर कॉइन्स हो। ठीक। अब क्या था? जो लैंचो के बच्चे थे, रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। वो क्या करने लगे भाई? बाहर आकर क्या करने लगे? इकट्ठा करने लगे वो जो मोती की तरफ व्हाइट व्हाइट कलर के गोले दिख रहे थे, ओले। भाई तो पता है ना कि जैसे एक्शन तो हमने देख लिया, पर एक्शन का हमेशा क्या निकलता है? रिएक्शन। तो अब देखेंगे जो हेल स्टॉर्म हुआ था उसके वजह से क्या क्या नुकसान हुए। तो सबसे पहले क्या? जो पूरा फील्ड, द फील्ड वाज व्हाइट, ऐसे पूरा सफेद ही सफेद लग रहा था। क्यों लग रहा था? बिकॉज कवर विद द सॉल्ट। ऐसे लग रहा था जैसे कि भाई वो नमक से पूरा ढक गया हो। अब क्या है? टोटली डिस्ट्रॉय, भाई पूरा का पूरा ही फसल, टोटली मीन्स एकदम खत्म। यहाँ पे और क्या? नोट आ लीफ नी रिमेन्ड ऑन द ट्री। भाई एक सिंगल पत्ता तक नहीं बचा पौधों पे, पेड़ पे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लैंचो और उसके जो बेटा था वो आपस में क्या डिस्कस करने लगे? लैंचो ने अपने बेटे से ये कहा, आ प्लग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस।
जो लोकस्ट मीन्स जो टिंडे होते हैं ना, जो टिंडे का आतंक भी होता ना, तो शायद आज वाला जो हमारा नुकसान हुआ है उतना नहीं होता, कुछ तो हमारे लिए बच ही जाता। तो इतना कुछ होने के बाद उसको याद आया, क्या? हुज आई सी एवरीथिंग। उसको क्या याद आया कि भाई भगवान क्या है, वो सब कुछ देख रहा है और उसकी आंखें ऐसी है जिससे कुछ भी बच ही नहीं सकता, वो सब कुछ देख रहा है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं भगवान से क्या कर लूं, मदद ले लूं। तो उसने क्या लिखा, एक लेटर लिखने का डिसाइड करा। उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आपने हमारी मदद नहीं करी तो मैं और मेरा परिवार इस साल क्या रह जाएंगे, भूखा ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोस। और मुझे कितने की जरूरत है, सिर्फ 100 पैसोस की जरूरत है। पैसोस क्या है, वहां की करेंसी है, जहां जैसे हमारे यहाँ की रुपी है, नहीं? तो अब भाई उसको पैसे क्यों चाहिए थे, टू सो माई फील्ड। उसने क्या बोला, उसको दोबारा से अपने फसल उगाने के लिए, टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। तब तक भाई जीवन व्यापन करने के लिए, मतलब जीने के लिए तो पैसे चाहिए। तो जब तक फसल आते नहीं है तब तक के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे ही लेंचो ने क्या करा, चिट्ठी लिख दिया। वो कहां पहुंच गया, सिंपल सी बात है, पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा, वहां पे पहुंचा और उसने चिट्ठी को क्या कर दिया, लेटर बॉक्स में डाल दिया। जब पोस्ट मास्टर ने चिट्ठी पढ़ी, कैसे पढ़ी, क्योंकि पोस्टमैन ने उसको चिट्ठी लाकर दिखाया हंसते हुए, तो भाई क्या करा, वो भी हंसना स्टार्ट कर दिया। क्या करा, पोस्ट मास्टर ने भी हंसना स्टार्ट कर दिया चिट्ठी पढ़ते ही। बट थोड़ी देर बाद ही गॉट सीरियस। पहले क्या करता, हंस रहा होता है, थोड़ी देर बाद ही वो सीरियस हो जाता उस लेटर को पढ़ते हुए, और एक ही उसके मुंह से आवाज निकलती, व्हाट अ फेथ। क्या भरोसा है, नहीं? क्या बिलीव है भगवान को लेकर, नहीं? अब क्या था, जो पोस्ट मास्टर था, इन ऑर्डर नोट सेक द लेंचो फेथ इन गॉड। वो क्या ये सोचकर कि भाई भगवान के प्रति उसका भरोसा ना टूट जाए, वो क्या चाहता था कि काश मैं उसकी मदद कर पाऊं, ठीक है? और उसकी सबसे खास बात और थी कि जो पोस्ट मास्टर था, कौन था ये, एमिएबल कौन, जो फ्रेंडली भी हो और क्या प्लेजेंट, मतलब खुश मिजाज भी हो और दोस्ताना मिजाज भी रखता हो, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं। अब उसने क्या करा, अब देखा कि भाई ये मदद कैसे चाहिए, पैसों का मदद चाहिए, तो ही आस्क फॉर मनी। उसने क्या करा, पैसे के लिए पूछा अपने सारे एम्प्लॉयज को एज अ चैरिटी, की कुछ दान कर दो, किसके लिए, लैंचो के लिए, ताकि हम उसको क्या कर सके, मदद कर सके। अब इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कलेक्ट 100 पैसेस। भाई ये बड़ा मुश्किल काम था 100 पैसोस को इकट्ठा करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। बड़ा मुश्किल काम था कि वो 100 पैसोस क्या करे, इकट्ठा कर पाए। तो उन्होंने क्या कर पाया, सिर्फ कितना कर पाया पोस्ट मास्टर ने, 50 पैसेस, मोर देन 50 पैसेस, ठीक है? और उस पे, उस लेटर पे क्या सिग्नेचर कर दिया, गॉड का। सिर्फ वहां पे एक लिखा, क्या लिख दिया उन लोगों ने, गॉड, ठीक है? ताकि उसको लगे कि ये सब किसने करा है, गॉड ने करा है। ऐसे इकट्ठे करके लिफाफे में डाल दिया और वापस से वहां पे रख दिया, गॉड का सिग्नेचर करके। नेक्स्ट संडे जैसे लेंचो भैया आए, नहीं, उन्होंने उस पूछा कि भाई क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी है, और पोस्ट मास्टर ने उसको चिट्ठी दी। चिट्ठी देने के बाद उसने खोल के देखा, तो लेंचो नोट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। भाई उसको पैसे देख के कोई भी नहीं चौंका, ही नहीं वो पैसे देखकर, क्योंकि उससे क्या था, इन कॉन्फिडेंस, वो भरोसे में था कि भाई मैंने गॉड को लिखा और मुझे पैसे मिलेंगे, तो इसलिए वो चौंका ही नहीं। और बाद में क्या हुआ, ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। वो जैसे पैसों को गिनना चालू किया, वो गुस्सा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि भाई पैसे कम थे। और क्या कहने लगा, गॉड कुड नॉट मेड अ मिस्टेक। भगवान तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। और उसने फिर से क्या डिसाइड करा, एक और लेटर लिखने की। तो भाई लेंचो भैया ने एक और लेटर लिखा और वापस से वहां पे पोस्ट बॉक्स में, लेटर बॉक्स में क्या करा, डाल दिया। अब जो भी वहां पे पोस्ट मास्टर थे, एम्प्लॉय थे, वो खुश थे कि शायद पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा, क्या कहना चाह रहा होगा लेंचो, खुश होकर जरूर कुछ लिखा होगा कि गॉड थैंक यू, ये सब उन लोगों ने ये उम्मीद लगाया। बट जैसे ही लेटर खोला, भाई उनके मुंह पे तो ऐसे लगा जैसे उनके उम्मीदों पे पानी फिर गया। वो क्या था कि जैसे उन्होंने वो दोबारा से लेटर पढ़ा, वन मोर लेटर, नहीं, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि भाई भगवान मुझे तो सिर्फ 70 पैसों से मिले, मुझे बाकी के भी मेरे बचे हुए पैसे क्या करो, भेज दो। डोंट सेंड थ्रू द
मेल के द्वारा पैसे मत भेजना। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ द क्रॉक्स। मतलब जो भाई इस पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय है ना, वो कैसे हैं? बदमाश है। स्टोलन माई मनी, उन लोगों ने क्या करे? पैसे चोरी कर लिया, चोरी कर लेंगे। भाई यही है ना, सिंपल सा, कर्म करने जाता हूं और कांड हो जाता है।